बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालनहार है। दरूद व सलाम हो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में, एक ऐसे दीन के बारे में जो इंसान को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सही ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह की मर्ज़ी के आगे पूरी तरह झुक जाना। जो शख्स अल्लाह को एक माने, उसके बताए हुए रास्ते पर चले और उसके हुक्मों को माने, वही मुसलमान कहलाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इस पूरी कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। वह न पैदा हुआ न किसी से पैदा हुआ, वह हर दिल की बात जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। वही हमें रिज़्क देता है, वही हमें ज़िंदगी देता है और उसी के पास हमें लौट कर जाना है। अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में पैगंबर भेजे। हजरत आदम से लेकर हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा तक, सबका पैगाम एक ही था, अल्लाह की इबादत करो और इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारो। और आखिर में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भेजा, जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान शरीफ आज भी उसी तरह महफूज है, जो हमें सच और झूठ, हलाल और हराम, सही और गलत का फ़र्क सिखाती है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है: कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये 5 अमल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं और उसके दिल को पाक करते हैं। इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है, ये हमें सिखाता है कि माता पिता की इज्जत करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, गरीबों, यतीमों और मजबूरों का सहारा बनो और किसी पर जुल्म न करो। इस्लाम में रंग, नस्ल या जाति की कोई बुनियाद नहीं। अल्लाह के नज़दीक वही इंसान बेहतर है जो सबसे ज़्यादा तकवा और नेक अमाल वाला है। आखिर में इस्लाम हमें ये याद दिलाता है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जहां हमारे हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब होगा। नेक लोगों के लिए जन्नत है और जालिमों के लिए सख्त अंजाम। दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम को सही समझने, उस पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को उसके बताए हुए रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुनिया में जब इंसान सही रास्ते से भटक जाता है, तब अल्लाह अपने पैगंबरों के ज़रिए इंसानियत को हिदायत देता है। इन्हीं हिदायतों की आखिरी और मुकम्मल कड़ी है इस्लाम। आज हम जानेंगे कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किन हालात में हुई। इस्लाम का अर्थ। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक जाना और उसकी आज्ञा का पालन करना। इस्लाम शांति, भाईचारे और इंसाफ का धर्म है। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस्लाम की शुरुआत अरब देश के मक्का शहर से हुई। मक्का आज सऊदी अरब में स्थित है और इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। यहीं पर खाना काबा स्थित है, जिसे अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। काबा का इतिहास। काबा को हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया, लेकिन समय के साथ लोग भटक गए और काबा में मूर्तियां रख दी गईं। इस्लाम से पहले का अरब समाज। इस्लाम से पहले अरब समाज को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। उस समय मूर्ति पूजा होती थी, शराब और जुआ आम था, औरतों को कोई अधिकार नहीं था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे। आखिरी पैगंबर का जन्म। इन्हीं हालात में 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। आप बचपन से ही सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद थे। लोग आपको अल अमीन कहते थे। पैगंबरी से पहले का जीवन। हजरत मोहम्मद मक्का की बुराइयों से दूर रहकर गार-ए हिरा में इबादत और सोच विचार किया करते थे। पहली वही। जब आपकी उम्र 40 साल हुई, तब गार-ए हिरा में फरिश्ते हजरत जिब्रील आए और कहा, इकरा। यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई और कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ। इस्लाम का पहला संदेश। इस्लाम का पहला पैगाम था, अल्लाह एक है, किसी को उसका साझी न ठहराया जाए, इंसाफ और सच्चाई अपनाई जाए, गरीबों और कमजोरों की मदद की जाए। शुरुआती मुसलमान। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत अबू बकर। जुल्म और सब्र। कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म किए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। हिजरत। 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत हुई। यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई।
निष्कर्ष, इस्लाम की शुरुआत मक्का से हुई, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया के लिए है। अमन, इंसाफ और इंसानियत।